हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस राइटर की, जो आपके ट्रिपल सी के सिलेबस में है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज की क्लास में राइटर को डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में स्प्रेडशीट जिसे लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो अभी हम लिब्रे ऑफिस ओपन किए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रिएट के ऑप्शन में कुछ आपको सॉफ्टवेयर के नाम दिख रहे होंगे, जैसे राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो अभी हम राइटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे सवाल किस प्रकार का बनता है, हम उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम राइटर को ओपन करें और सबसे पहले हम देखें जो हमारी टॉप पर बार होती है, बार मीन पट्टी, ये टॉप की पट्टी है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और इस टाइटल बार का एक नाम भी होता है। अब ये नाम डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या आपने रखा है। आप हो सके तो आप कुछ पॉइंट नोट करते चलें जिससे कि बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी लिखा है अनटाइटल 1। क्या लिखा है? अनटाइटल 1। और आगे क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो सवाल ये कहता है कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर में बाई डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो बाई डिफ़ॉल्ट यानी जब कोई नाम आप नहीं डालेंगे तब क्या दिखाएगा? जैसे हमने अभी कोई नाम नहीं डाला है तो यहाँ पे दिखा रहा है अनटाइटल 1। लेकिन अगर आप इस फाइल को किसी नाम से सेव करवा देते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पर वो नाम डिस्प्ले होने लगता है। जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल को किसी नाम से सेव करवा सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी लिखा और इस फाइल को हमने सेव किया है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे सेव कर दिया है तो आप देख पा रहे होंगे इस समय जो टाइटल नेम आ रहा है वो आ रहा है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी .odt। अब ये ODT क्या होता है? एक्सटेंशन होती है। हमारे जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका जो एक्सटेंशन है वो .odt है। इसे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं और ये लिब्रे ऑफिस राइटर तो सभी में आगे लगा ही रहेगा। तो आपने दो बातें सीख ली हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और अगर फाइल को सेव नहीं करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल 1 रहेगा। ठीक, जब सेव करा देंगे तो वो नाम आ जाएगा। दूसरा, एक्सटेंशन भी पता लग गई, .odt होता है। और ये हमारा जो टाइटल बार है, इससे टाइटल बार के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन आपको देखने को मिलते हैं। ये जो बटन होते हैं, यहाँ पे क्लोज का बटन है, आप देख पा रहे हैं क्लोज का बटन है। इसे आप रिस्टोर डाउन कह सकते हैं, मैक्सिमाइज है ना, और दूसरा मिनिमाइज है। अब यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी। इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन अगर हमें हाइड करना है तो हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। ओके, इसके बाद में आ जाता है हमारा अगला बार जिसे कहते हैं मेनू बार। और मेनू बार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कई बार ये सवाल होता है कि भाई मेनू बार कहाँ पर होती है? तो सवाल में ऑप्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे, है ना, स्टेटस बार के नीचे, फार्मूला बार के नीचे। तो कहाँ पे होती है? तो ध्यान रखना है, ये वाला हमने क्या बताया था? स्टेटस बार, सॉरी ये क्या बताया था हमने? टाइटल बार। तो हमेशा टाइटल बार के जस्ट नीचे ही क्या होता है? आपका मेनू बार होता है। ठीक, एक सवाल आता है कि कितने मेनू होते हैं राइटर में? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं। अब मेनू बार के जस्ट नीचे कौन सी बार होती है? तो ये होती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पर ढेर सारे आइकन्स देखने को मिलते हैं जो किसी ना किसी कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सभी कमांड हमें मेनूज में भी मिलती हैं बट यहाँ पर दी है ताकि हम बहुत आसानी से अपना काम कर सकें। जैसे हमें फाइल को अगर मान लिया सेव करना पड़ जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। हमें ओपन करना पड़ जाए तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
हमें न्यू फाइल लेनी है तो यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, हमें PDF में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, कट कर सकते हैं, है ना, कॉपी है, पेस्ट है, सारे ही कमांड हैं। और ये सारे कार्य हम लोग मेनू में जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके कर सकते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, बट ये स्टैंडर्ड टूल बार से हम बड़ा आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया, मेनू बार के जस्ट नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार और उसके नीचे क्या होता है, इसके जस्ट नीचे आपको मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये रहा फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ से आपको स्टाइल ले सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज ले सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, तो सारा ही फॉर्मेटिंग का काम जो है इस वाली बार से हम कर सकते हैं। अब जो आप इधर राइट साइड में देख रहे हैं ये क्या है, तो ये आपका राइट साइड में जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम साइड बार। और ये जो साइड बार आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे अलग अलग आपको मिल जाती हैं कमांड। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और इसमें स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप कैरेक्टर क्या रखना चाहते हैं, फॉन्ट नेम क्या रखना चाहते हैं, साइज, तो अभी आपने यहाँ पर भी देखा ये जो बार आपकी दिख रही है फॉर्मेटिंग, और साइड बार में भी वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम यहाँ से भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारा कुछ काम कर सकते हैं, अलाइनमेंट का भी काम यहाँ से कर सकते हैं, स्पेसिंग वगैरह सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है गैलरी का, यहाँ पे हम स्टाइल का, और स्टाइल में हमें अलग अलग स्टाइल मिल जाती हैं, तो जो भी स्टाइल हमें अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आ जाता है गैलरी का ऑप्शन, यहाँ से हम अलग अलग प्रकार के डायग्राम वगैरह ले सकते हैं। जैसे आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे आइकन्स आ जाएंगे, है ना, हम यहाँ डायग्राम, बुलेट्स, तो एरोज वगैरह जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। फिर नेविगेटर हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, हम जो भी यहाँ पे काम करते हैं उसको यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया है वो हमें नेविगेटर में शो होता है। जैसे मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैंने कंट्रोल F12 प्रेस किया, एक टेबल को हम ऐड कर दिया, तो आप जैसे मैंने टेबल ऐड किया आप नेविगेटर में देखोगे यहाँ पे टेबल हाईलाइट हो गया है, क्योंकि इससे हमें बता रहा है कि भाई ना टेबल आपने डाली है। तो यहाँ पर ये नेविगेट क्या करेगा, नेविगेटर क्या काम करता है, हमें बताता रहता है मेरे डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या यूज किया है, क्या कोई शेप्स हमने ऐड किया है, कोई पिक्चर हमने ऐड की है, कोई बुकमार्क ऐड किया हुआ है, कोई हाइपरलिंक है, वो सारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी हाईलाइट नहीं है सारे क्योंकि हमने अभी यूज नहीं किया है, टेबल डाला वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो नेविगेटर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाले कमांड पे आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, F5 प्रेस कर सकते हैं और F5 से भी नेविगेटर हमारा ओपन हो जाता है। अभी हम जब मेनू बताएंगे तो उसमें समझा देंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे पेज का नंबर, यहाँ से हम फॉर्मेट ले सकते हैं, जैसे A4 साइज है ना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। पेपर का विड्थ कितना, हाइट कितना, ओरिएंटेशन, अब याद रखना है ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट होता है बाई डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये सारा काम कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर आ जाता है यहाँ पे स्टाइल इंस्पेक्टर, तो यहाँ से स्टाइल इंस्पेक्टर आपके सामने आ जाता है। उसके बाद में यहाँ से हमें मैनेज चेंजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब ये पूछता है कि भाई आपका जो साइड बार है इसको हम कैसे शो या हाइड कर सकते हैं। अभी आप देखो साइड बार हमें शो हो रही है, अगर हम चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। कंट्रोल F5 मैंने प्रेस किया और साइड बार हमारी बिल्कुल हाइड हो चुकी है। तो ये हमने कंट्रोल F5 से साइड बार को हाइड कर दिया है। वापस लाना है, कंट्रोल F5 फिर दबाना है, साइड बार फिर आ जाएगी और हम जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर रूलर भी दिया जाता है। ये जो रूलर आप देख रहे हैं ये जस्ट हमें फॉर्मेटिंग टूलबार के नीचे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बॉटम में जो स्टेटस बार हमें दिखती है वो यहाँ पे दिख रही है, ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम में होती है। एक तो हमारा टास्क बार होता है वो विंडोज़ में होता है, बट ध्यान रखना है यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं राइटर विंडो की। तो राइटर विंडो में सबसे बॉटम में क्या है, स्टेटस बार है। मैं थोड़ा सा ना इसको अलग करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड 0 कैरेक्टर दिखा रहा ना, ये स्टेटस बार आपका होता है। और यहाँ पे हमारे पेज का स्टेटस दिखता है, हम क्या लिख रहे हैं, कितने हमने कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाता रहता है। ठीक है, कौन स्टेटस बार, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लैंग्वेज को। तो वो यहाँ पे सब स्टेटस बार में आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेनू की। तो सबसे पहले मेनू पे आ जाते हैं फाइल मेनू में हमें सबसे पहले न्यू कमांड मिल जाती है। अगर हमें कोई नया पेज लेना है तो हम फाइल मेनू में आएंगे और न्यू पे जाते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब नया राइटर खुल जाएगा। स्प्रेडशीट में भी जा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से।
ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन यानी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी हम जा सकते हैं, लिब्रे ऑफिस के अदर सॉफ्टवेयर पे भी हम स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे एक आता है टेम्पलेट्स के लिए। तो अगर हमें अपने राइटर में कोई टेम्पलेट ऐड करना होता है तो हम फिर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन हम प्रेस कर सकते हैं इसके लिए, और हमारा एक नया टेम्पलेट आ जाएगा। तो ये पूछता भी एग्जाम में कई बार। फिर ओपन कर सकते हैं फाइल को। ध्यान रखना किस मेनू की बात कर रहे हैं, फाइल मेनू की बात कर रहे हैं। हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर हमने रिमोटली फाइल ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ से देखो मैंने हाल ही में जिस पे काम किया होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। क्लियर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है वो ओपन हो जाएगी। क्लोज कर सकते हैं, है ना। विजार्ड यहाँ से लेटर, फैक्स, एजेंडा ये सब बना सकते हैं। टेम्पलेट्स यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेटिंग को हम एज ए टेम्पलेट सेव भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना जो टेम्पलेट्स हैं वो नहीं मुझे यूज करना, मुझे अपना बना के सेव करना है, तो आप बना लो और यहाँ पे सेव करा दो। ठीक है, रिलोड है, वर्जन है, सेव है, कंट्रोल एस शॉर्टकट के सेव की होती है। सेव एज कर सकते हैं फाइल को जब हमें कभी भी किसी दूसरे नाम से सेव करनी होती है या फिर किसी दूसरी लोकेशन में सेव करनी होती है तब हम सेव एज करते हैं। वैसे तो फर्स्ट टाइम हम सेव करते हैं, बट हमने फाइल को सेव कर दिया और हमसे कहा गया भाई इसी फाइल को ना क्या करो, किसी और नाम से सेव करो, तो क्या करोगे, सेव एज करना पड़ेगा फिर आपको। और शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस। सेव रिमोट, अगर हमने रिमोटली लॉगिन किया हुआ है तो सेव रिमोट से हम उसको सेव करते हैं। सेव अ कॉपी, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने है उसकी एक कॉपी सेव हो जाती है। सेम सेव एज वाला ही काम करता है सेव ए कॉपी भी। और सेव ऑल भी यहाँ पे दिया जाता है। हमने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हैं उनको हम एक साथ ही सेव करवा सकते हैं, एक ही कमांड से वो सेव हो जाते हैं। हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट एज PDF में जा सकते हैं, अदर भी कई सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, हम फाइल को सेंड कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं, मेल एज PDF, तो सीधे मेल हो जाएगा PDF के फॉर्म में। हम अगर इसको ब्राउजर में देखना चाहें तो देख सकते हैं, और ये कमांड कहाँ है, एडिट मेनू में। प्रीव्यू हम कर सकते हैं, भाई कैसा प्रिंट होगा तो पहले ही देख लो कैसा प्रिंट निकलेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू भी हम कर सकते हैं। और ये जो मेनू है हमारा फाइल मेनू है, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट O होती है, और प्रिंट कंट्रोल P से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ प्रॉपर्टी है और डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा लिब्रे ऑफिस से हम एग्जिट हो जाते हैं, तो कंट्रोल Q से हम बिल्कुल लिब्रे ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। लेकिन याद रखना है क्लोज बटन से हम लिब्रे ऑफिस से बाहर नहीं जाते हैं, राइटर से बाहर जाते हैं। लिब्रे ऑफिस सूट अलग चीज़ है, उसका राइटर एक एप्लीकेशन है, उसका कैल्क एक एप्लीकेशन है, उसका इम्प्रेस एक एप्लीकेशन है, बट सूट अलग चीज़ है ना। तो हम पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है, यानी हमें बिल्कुल लिब्रे ऑफिस से बाहर होना है तो एग्जिट कर देंगे। और अगर हमें क्लोज करना है केवल इस विंडो को तो हम यहाँ से करेंगे। देखो मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, और कह रहा है हमसे सेव करो, हम नहीं करेंगे सेव। तो देखो ये हमारा अभी भी राइटर सूट ओपन है, अभी सॉरी राइटर क्यों, अभी भी लिब्रे ऑफिस ओपन है। अब लिब्रे ऑफिस को हम यहाँ लिब्रे ऑफिस में हम जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। तो मैंने फिर से राइटर ओपन कर लिया, बट अगर हम कंट्रोल Q दबा देंगे ना तो सीधे एग्जिट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा, हमें राइटर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और हमारा लिब्रे ऑफिस भी बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिट मेनू की। तो इसमें अंडू आता है, लास्ट एक्शन को इरेज करता है, रेडो आता है, वापस कर सकते हैं। अंडू किया तो उसको फिर वापस कर लेंगे। रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट बाई, कुछ भी लिखोगे कंट्रोल शिफ्ट बाई दबाओगे दोबारा रिपीट हो जाएगा। कट, कॉपी, पेस्ट, तो ये सारी कमांड यहाँ पे होती हैं। पेस्ट स्पेशल, ध्यान रखना है, पूछेगा शॉर्टकट की आपसे कि भाई पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बता दो, तो क्या बताओगे, कंट्रोल शिफ्ट और B। पूछेगा आपसे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की बता दो, क्या बताओगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और B। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A। सिलेक्शन मोड क्या लगा होता है, डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लगा होता है, आप चाहो तो ब्लॉक एरिया कर सकते हो। शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट F8 होती है। फाइंड कहाँ पे होता है, आपका मेनू पूछेगा तो आपको बताना है एडिट मेनू। कंट्रोल F से फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल S से, गो टू पेज कंट्रोल G से। फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है, हम किसी भी सेंटेंस को फाइंड कर सकते हैं, वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ में। गो टू पेज, किसी पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं। ट्रैक चेंजेस से क्या होगा, हम अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद कोई भी बदलाव करते हैं तो वो ट्रैक होता रहेगा। कमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस, हाइपरलिंक हो गया, यहाँ से हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं जब भी कुछ लिखेंगे। तो ये जो है कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके इसके एडिट मेनू में होते हैं। आप जस्ट आते हैं व्यू मेनू पे, पहला है नॉर्मल वेब लेआउट,
तो दो व्यू हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, एक नॉर्मल व्यू, दूसरा हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट व्यू में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। तो नॉर्मल यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद फिर होता है यूजर इंटरफेस। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के इंटरफेस हमें दिए गए हैं। अभी हमारा यहाँ पे जो इंटरफेस लगा है स्टैंडर्ड टूल बार है, बट हम चाहें तो उसको टैब में कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैब आ जाएंगे, जैसे MS ऑफिस में आता है। हम यहाँ पे सिंगल टूल बार, साइड बार, टैब, कॉम्पैक्ट है, ये सारे अलग अलग जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम यूज कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारा UI है वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड टूल बार वाला होता है। उसके बाद में आता है टूल बार। तो देखिए टूल बार हम यहाँ पे बहुत सारी हमें देखने को मिल जाती हैं। हम यहाँ से अनचेक करेंगे तो वो टूल बार हट जाएगी, चेक कर देंगे तो टूल बार हमारी ऐड हो जाएगी। तो हम जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है जो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे मेनू होते हैं ना, ये जो कमांड्स हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे होती हैं, जो आइकन्स आपको मिलते हैं। तो हम इसको हटा के दिखाते हैं। टूल बार पे जाते हैं, स्टैंडर्ड को पहले हम हटाते हैं, इसको मैंने अनचेक किया तो आप देखोगे यहाँ पे वो सारे मेनूज हट गए हैं जहाँ से मैं फाइल को सेव कर सकता था, ओपन कर सकता था, PDF में कन्वर्ट कर सकता था, वो सारे ही हट गए हैं। फॉर्मेटिंग तो है बट स्टैंडर्ड गायब है। तो हम व्यू पे जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे एंड उसके बाद में कहाँ आएंगे, स्टैंडर्ड ढूंढो, यहाँ पे थी स्टैंडर्ड, ये रहा, और फिर से हमारे वो सारे ऑप्शंस आ गए हैं टूल बार पे। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार हो गई। हम यहाँ से रूलर को भी हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे वर्टिकल रूलर को मुझे नहीं रखना है तो हटा दिया, तो ये साइड में जो आ रहा था ये वर्टिकल था, अभी मैंने उसको हटा दिया, और ये हॉरिजॉन्टल है। और बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही लगा होता है, बट मैंने लगा के रखा था इसलिए वो आ रहा था, नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल ही आपको देखने को मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रूलर के लिए हम Ctrl+Shift+R प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने Ctrl+Shift+R दबाया तो हट गया, फिर दबाया तो आ गया। तो ये शॉर्टकट की भी है। और मेनू कौन सा है, व्यू मेनू है। उसके बाद स्क्रॉल बार, यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल दोनों को हम अनचेक कर सकते हैं या फिर चेक भी रख सकते हैं। हम चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं ग्रिड लाइंस, हल्के हल्के डॉट्स हमें हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। फॉर्मेटिंग मार्क को डिस्प्ले कर सकते हैं Ctrl+F10 दबा के, इसको हाइड भी कर सकते हैं Ctrl+F10 दबा के, दोनों से, मतलब एक ही कमांड है दोनों को लाने के लिए भी और उसको हटाने के लिए भी। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए साइड बार है। Ctrl+F5 साइड बार को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। स्टाइल अगर हमें ऐड करनी है F11 दबा सकते हैं, गैलरी में जाना है फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेविगेटर की शॉर्टकट की जैसा मैं बता रहा था F5 होती है। मेनू कौन सा है, तो मेनू आपका व्यू है। हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे शॉर्ट में समझाना है ना। डीपली तो वैसे भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर, और उसके बाद में वीडियोज़ हमने कई बार अपने एप्लीकेशन पे उसमें यूट्यूब पे भी डाली हैं, बट एक ओवरऑल व्यू में बता देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं समझा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा एग्जाम में आपको बेनिफिट यहाँ से मिल जाए अगर यहाँ से कोई सवाल बनता है तो। ठीक है, और इसके बाद फुल स्क्रीन Ctrl+Shift+J से कर सकते हैं। जूम में अगर आते हैं तो यहाँ पे इंटायर पेज कर सकते हैं, पेज विथ कर सकते हैं। ऑटोमल व्यू है जिसमें 50, 75, 100, 150, 200। तो और इसमें एक सवाल और होता है कि भाई मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो 600%, मिनिमम कितना कर सकते हैं 20%। ठीक है, और ये सारा कार्य हम यहाँ जो हमारा सबसे बॉटम में स्टेटस बार होता है वहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे 100 लगा है बाय डिफ़ॉल्ट, बट आप चाहो तो इसको इंक्रीज कर लो, यहाँ से डिक्रीज कर लो। मिनिमम 20, मैक्सिमम 600 आप जा सकते हैं। इंसर्ट मेनू पे आते हैं, पहला पेज ब्रेक, Ctrl+Enter से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, मीन हम नए पेज में जा सकते हैं। ठीक है, मोर ब्रेक पे जाके भी और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे Shift Enter है, Ctrl+Shift+Enter है, तो ये हम कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और चार्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम चार्ट के टाइप को भी देख सकते हैं, कितने प्रकार के चार्ट हम डाल सकते हैं। तो 10 प्रकार के चार्ट टोटल डाल सकते हैं। नाम है कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। और हम चाहें तो इनका 3D लुक भी देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगला जो हमारे कमांड है चार्ट का हो गया। नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो है आपका मीडिया का। हम यहाँ से मीडिया ऐड कर सकते हैं, गैलरी में जा सकते हैं, उसके बाद स्कैन कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो भी हमें ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। OLE ऑब्जेक्ट में हम फार्मूला ऑब्जेक्ट है, QR एंड बारकोड यहाँ से बना सकते हैं, और अदर कोई भी हम सॉफ्टवेयर को इसमें चला सकते हैं OLE ऑब्जेक्ट के माध्यम से। अगर हमें किसी और पे काम करना है तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं, और सीधे ही वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और इंसर्ट में फिर जाएंगे, यहाँ से शेप्स हम डाल सकते हैं। हमें कोई लाइन लेनी है, कोई हमें बेसिक शेप बनानी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं कमेंट ऐड करने के लिए Ctrl+Alt+C है। फ़ॉन्ट वर्क पे जा सकते हैं तो अलग अलग स्टाइल्स हमें मिल जाती हैं, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं वो सारा काम यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट वर्क के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और नीचे आते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है यहाँ पे
तो उसके बाद में फुट नोट और एंड नोट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ से बना सकते हैं, जिसे इंडेक्स बोलते हैं। तो कई बार जब हमें कोई बुकलेट बनानी होती है तो उसका एक इंडेक्स बना लेते हैं। और यहाँ से हम हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड में जाके यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, पेज काउंट, डेट, टाइम, ये सारे ऑप्शन हमें इंसर्ट करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला है फॉर्मेट मेनू। यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए दिया गया है कमांड, जिसमें कंट्रोल बी से बोल्ड, सबको पता होगा, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है, ठीक है, याद रखना है। और स्ट्राइक थ्रू है, ओवरलाइन है, और सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ये सारी कमांड आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। शैडो अगर हमें रखना है टेक्स्ट में, आउटलाइन हम देना चाह रहे हैं, इफेक्ट तो दे सकते हैं। हम साइज इंक्रीज करेंगे तो ये वाला शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीज करेंगे तो ये कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस। और केस साइकिल केस की याद रखना है, शिफ्ट F3 होती है। इससे क्या होगा, शिफ्ट F3 आप दबाते रहोगे, केस चेंज होता रहेगा, मतलब अपर केस आएगा, फिर लोअर केस आएगा, फिर सेंटेंस केस आएगा, ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली आप सेंटेंस केस में जा सकते हैं। सेंटेंस केस में याद रखना है पहला लेटर कैपिटल होता है जब तक फुल स्टॉप नहीं होता है तब तक। और कैपिटलाइज इस वर्ड में क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, यानी ये होता है टाइटल केस। और टॉगल केस में पहला छोटा, बाकी सारे बड़े होते हैं। स्मॉल कैपिटल के लिए कंट्रोल शिफ्ट के भी प्रेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे ही कैपिटल लेटर होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर का साइज बड़ा होता है। फिर से सुनो ध्यान से, स्मॉल कैपिटल में सारे ही लेटर कैपिटल लेटर में होते हैं, बट फर्स्ट लेटर का साइज बड़ा होता है, इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग, तो लाइन स्पेस बन रहता है बाई डिफ़ॉल्ट, और आप चाहें तो लाइन टू लाइन में कितना गैप रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। अलाइन कंट्रोल एल से लेफ्ट, ई से सेंटर, आर से राइट, जस्टिफाई कंट्रोल जे। और ये कमांड हमें कहाँ मिलेगी, फॉर्मेट मेनू में। अगला कमांड कहाँ मिलेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार पे। और राइट साइड से हम लोग साइड बार से भी कर सकते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, सीधे ही फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, कंट्रोल हम दबा दोगे तो। कैरेक्टर, पैराग्राफ, लिस्ट, यहाँ से बुलेट पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं रखना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट 12 दबा के F12 प्रेस करके इसको हटा सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, जैसे हम बुलेट पॉइंट कहते हैं, शिफ्ट F12। ऑर्डर लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 आएंगे तो F12, ठीक, तो ये काम भी कर सकते हैं। पेज स्टाइल में जा सकते हैं, ये हो गया, पेज स्टाइल में जा सकते हैं। यहाँ से पेज का बाई डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट A4 विथ 21, ये इसकी दी गई है। A4 साइज का कितना होता है। और ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट रहेगा, मार्जिन 2:2 रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं, मार्जिन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। फॉर्मेट में आते हैं, इसके बाद में क्या है, कॉलम है। कॉलम पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 कॉलम ऐड है, हम चाहें तो 2 कॉलम कर सकते हैं। हम जब 2 कॉलम करेंगे तो यहाँ पे जब भी कुछ लिखेंगे ना, वो बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाएगा, देखो अधूरा, यहाँ पे फिर नई लाइन यहाँ पे मिल गई हमें, तो एक कॉलम ये पूरा बंदा चला जाएगा नीचे की तरफ, अगला कॉलम फिर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद हम वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं, कुछ भी बैक साइड में डाल सकते हैं, तो यहाँ पे वो वाटर रूप में आ जाएगा। तो ये भी हम फॉर्मेट मेनू से कर सकते हैं। इमेज यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं, अगर हमने कोई इमेज डाली है उसको हम एडिट करेंगे, यहाँ फॉर्मेट से क्रॉप करना है, एडिट करना है, रिप्लेस करना है, कंप्रेस करना है, सेव करना है, वो सारा काम यहाँ से करेंगे। यानी सिंपल बात, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, और उस इमेज को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट मेनू में आना पड़ेगा। और ब्रेप टेक्स्ट यहाँ पे हो गया, अरेंज कर सकते हैं हम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर डाला है आपने तो उसको सेंड बैक कर सकते हैं, है ना, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, रोटेट एंड फ्लिप कर सकते हैं, और हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा काम। स्टाइल में फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी कंट्रोल 0 से कर सकते हैं, टाइटल केस ले सकते हैं, सब टाइटल, हेडिंग 1 2 3 ऐसे करके शॉर्टकट की भी यहाँ पे दी गई हैं। और उसके बाद टेबल आ जाता है, तो इंसर्ट टेबल कंट्रोल F12 से हम डाल सकते हैं टेबल को। जब टेबल को ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 कॉलम एंड 2 रोज मिलते हैं, और यहाँ पे हमें अगर हेडिंग है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे स्टाइल हम जो भी लेंगे वो ले सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे नीचे, तो टेबल में फिर इसके बाद में अगर इंसर्ट करना पड़ेगा कोई रो वगैरह तो हम ऐड कर सकते हैं। अब कहाँ पे करना है, अबव एंड बिलो, वो हम यहाँ पे चयन करेंगे। रोज पे जा सकते हैं हम, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं, सेम कॉलम या रोज जो भी करना है सेलेक्ट कर सकते हैं, किसको करना, सेल, रो, कॉलम, जिसको करना कर सकते हैं। साइज भी यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ से फिर आ जाता है कन्वर्ट के एक ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है, टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई टेबल है उसको टेक्स्ट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा याद रखना बस माइंड में, टेबल वाले में ही मिलेगा आपको कन्वर्ट का ऑप्शन। अगला फॉर्म है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। फॉर्म डिजाइन मोड है, यहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल विजार्ड मिलेगा, लेवल है, टेक्स्ट है, चेक बॉक्स है ना, ये वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा ज़्यादा।
टूल्स आ जाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला स्पेलिंग है, F7 शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए, और ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना शिफ्ट F7 है, थिसारस कंट्रोल F7 है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों ही शॉर्टकट की आनी चाहिए। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बर्ड काउंट, कितने भी बर्ड लिखे वो सारा काउंटिंग बता देगा, यहाँ पे कितने वर्ड आपने लिखे हैं वो यहाँ पे बताएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद हम टूल्स पे आते हैं, ऑटो करेक्ट। यहाँ से तो वाइल टाइपिंग पे क्लिक है, जैसे टाइप करेंगे तो कुछ अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर ऑटो करेक्ट भी वो करेगा। ऑटो टेक्स्ट कंट्रोल F3 से हम ऑटो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना होगा जिस प्रकार से हमें यहाँ प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो ऐसे करके हम यहाँ से ना ऑटो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे वो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी याद रखना है, कंट्रोल F3 से ऑटो टेक्स्ट हम ले सकते हैं। और इसके बाद चैप्टर नंबरिंग हो गया, और इसके बाद क्या आता है, मेल मर्ज विजार्ड। ये कहाँ होता है, तो ये टूल्स में ही होता है, टूल्स मेनू के अंदर मेल मर्ज विजार्ड और मैक्रो की कमांड, हम यहाँ से कोई मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक्सटेंशन मैनेजर भी कई बार पूछा है, कंट्रोल ऑल्ट और ई होता है, ध्यान रखना है। विंडोज़ में आते हैं, न्यू विंडो यहाँ से ले सकते हैं आपका, जैसे मैं करता हूँ न्यू विंडो पे मैंने क्लिक किया तो एक नया विंडो आ जाएगा सेम वर्क के साथ, कंटेंट भी आपका सेम रहेगा, तो इस पर भी वही कंटेंट एंड अगली विंडो पे वही कंटेंट। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, अनटाइटल 2 मिल गया हमें यहाँ पे, क्योंकि नया विंडो हमने ओपन कर दिया है। तो इस प्रकार से हम न्यू विंडो ले सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे तो ये वाला विंडो हमारा क्लोज होगा। अभी मेरे सामने पहले वाला अभी प्रेजेंट टाइम में है आपके सामने, तो यहाँ से मैंने विंडो बंद कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हेल्प पे आएंगे, तो भाई लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट की F1 है, और इसमें और क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे गेट हेल्प ऑनलाइन है, सेंड फीडबैक है, रीस्टार्ट इन सेफ मोड की कमांड कहाँ होती है, पूछा है कई बार, हेल्प मेनू में होती है। इसके बाद में डोनेट टू लिब्रे ऑफिस है, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है, अबाउट लिब्रे ऑफिस है ना, ये सारे कमांड भी हमें कहाँ मिलते हैं, ये भी हमें हेल्प में ही मिल जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कम समय में शॉर्ट्स में आपको समझाने की। आई होप यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, वो केवल अपनी तैयारी करते हैं, तो उनको यहाँ से काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। उनको ये समझ आया कि लिब्रे ऑफिस कैसा होता है, इसमें कहाँ कहाँ कमांड्स होते हैं, और कौन कौन से वो कमांड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी हम इस वीडियो में ही एक लिंक ऐड कर देंगे जो लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की लिंक है, और जो शॉर्टकट की हैं लिब्रे ऑफिस की वो हमने अलग से पढ़ाई हैं, तो वो देख लीजिएगा ताकि लिब्रे ऑफिस एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर इसी प्रकार से अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम एक स्प्रेडशीट का भी ओवरऑल ऐसे ही व्यू समझा देंगे पूरा डिटेल में, है ना, और उसके बाद इम्प्रेस। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब मैं इसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क पर भी एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा, ताकि कम से कम चीज़ें आपके समझ में आ जाएं कि भाई मेनू कहाँ पे होता है, कहाँ पे कौन सी कमांड होती है। अब आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा, इस वीडियो को पॉज कर करके आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, हल्के हल्के अपने जो पॉइंट्स हैं मेन वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में आपको याद रहे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, है ना। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और हाँ, जिनको भी CCC का बैच लेना है, तो अभी जो नया बैच है CCC जून के लिए, उस पर 10 तारीख तक ऑफर है, 299 का बैच है मात्र, आप उसे ले लीजिएगा। वहाँ पे प्रॉपर आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं, फुल कोर्स कराते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। बाकी जिनका भी मई में पेपर है, आप भी फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो, अभी बैच आपको 360 में मिल जाएगा। CCC बाई फर्स्ट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।